अरे सज्जनों, जीवन को उन्नत बनाने और सुधारने के लिए सत्संग बहुत आवश्यक होता है। जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति में सत्संग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सत्संग क्या है? इस संसार में तीन पदार्थ, ईश्वर, जीव और प्रकृति हैं। इन तीनों के बारे में जहाँ अच्छी तरह से बताया जाए उसे सत्संग कहते हैं। श्रेष्ठ और सात्विक जनों का संग करना, उत्तम पुस्तकों का स्वाध्याय करना, पवित्र और धार्मिक वातावरण का संग करना, ये सब सत्संग के ही अंतर्गत आते हैं। सत्संग हमारे जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि शरीर के लिए भोजन। भोजन आदि से हम अपने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन आत्मा जो इस शरीर की मालिक है उसकी संतुष्टि के लिए हम कुछ नहीं करते। आत्मा का भोजन सत्संग और मालिक की भजन भक्ति है। सत्संग जीवन को निर्मल और पवित्र बनाता है। ये मन के बुरे विचारों और पापों को दूर करता है। भक्त भर्तृहरि जी ने कहा है कि सत्संगति मूर्खता को हर लेती है और बाड़ी में सत्यता का संचार करती है। सभी दिशाओं में मान सम्मान को बढ़ाती है, चित्त में प्रसन्नता को उत्पन्न करती है और दिशाओं में यश को विकीर्ण करती है। सत्संग मनुष्य का हर तरह से कल्याण करता है। जैसे चाशनी के मैल को साफ करने के लिए उसमें कुछ मात्रा में दूध डाला जाता है, उसी तरह जीवन के दोषों को दूर करने के लिए सत्संग रूपी दूध की आवश्यकता होती है। प्रातःकाल का भोजन शाम तक और शाम का भोजन फिर रात्रि भर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ऐसे ही सुबह किया हुआ सत्संग पूरे दिन हमें अधर्म और पापों से बचाए रखता है। सायंकाल का सत्संग हमें कुत्सित विचारों से बचाता है। मानव सत्संग से ही सुधरता है और कुसंग से ही बिगड़ता है। कहा भी गया है कि जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। सत्संग मानसिक समस्याओं की भी चिकित्सा है। जब मन में काम क्रोध रूपी वासनाओं की आंधी उठे और ज्ञान रूपी दीपक बुझने लगे तो ऐसे में सत्संग औषधि का काम करता है। विद्वानों का मानना है कि सत्संग से विवेक जागृत होता है। विवेक के जागृत होने पर ही ये माना जा सकता है कि क्या उसके लिए अच्छा है और क्या बुरा है, कौन सी चीजें करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। एक बार महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषियों में आपस में विवाद हो गया कि सत्संग श्रेष्ठ है या तपस्या। महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि सत्संग, तो विश्वामित्र जी ने बताया कि तपस्या। विवाद का निर्णय करने के लिए वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग शेषनाग जी के पास जाइए। शेष के पास ही तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा। अतः दोनों शेषनाग जी के पास गए। उन्होंने प्रश्न पूछने के पश्चात शेषनाग जी ने उत्तर दिया कि मेरे सिर पर जो पृथ्वी का वजन है वो तुम कुछ मात्रा में हल्का कर दो। इसके पश्चात ही मैं विचार कर सकूंगा और आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। इस बात पर विश्वामित्र जी ने संकल्प किया कि मेरे सहस्त्र वर्ष की तपस्या का फल मैं अर्पण करूंगा। हे पृथ्वी, आप शेष के सिर से कुछ ऊपर उठ जाइए।
लेकिन पृथ्वी बिल्कुल ही टस से मस न हुई। इसके पश्चात महर्षि वशिष्ठ जी ने संकल्प किया, मैं एक क्षण के सत्संग का फल अर्पण करूंगा। पृथ्वी अपना वजन न्यून कर दे। पृथ्वी तुरंत ही ऊपर उठ गई और दोनों के प्रश्नों का तुरंत ही समाधान हो गया। एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुनियाद, कबीर संगत साधु की मिटे कोटि अपराध। साधु संग जग में बड़ो, जो कर जाने कोय, आधो छिन सत संग को, कलमस डारे खोए। साध साध सबको कहे, दुर्लभ साधु से, जब संगति है साध की, तब पावे सब भेद। काबिले मुबारक है वो जिंदगी, जो सद्गुरु के चरणों में जगह बनाती है। छोड़कर संसार की तमाम फिजूल बातें सद्गुरु जी के पवित्र नाम में ही रम जाती है। एक बार एक युवक संत कबीर जी के पास आया और कहने लगा, गुरु महाराज, मैंने अपनी शिक्षा से पर्याप्त ज्ञान ग्रहण कर लिया है। मैं विवेकवान हूँ, अपना अच्छा बुरा भली भांति समझता हूँ। फिर भी मेरे माता पिता मुझे निरंतर ही सत्संग में जाने की सलाह देते हैं। जब मैं इतना ज्ञानवान हूँ, विवेकवान हूँ, तो मुझे रोज सत्संग में जाने की क्या जरूरत है? रोज सत्संग करने की क्या जरूरत है? कबीर साहब ने उसके प्रश्न का कोई भी मौखिक उत्तर न दिया, बल्कि एक हथौड़ी उठाई और पास ही जमीन में गड़े हुए खूंटे पर मार दी। युवक बड़े ही अनमने भाव से वहां से चला गया। अगले दिन वो फिर कबीर साहब जी के पास आया और बोला, स्वामी जी, मैंने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था, लेकिन आपने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। क्या आज आप उत्तर देंगे? कबीर साहब ने पुनः खूंटे के ऊपर एक हथौड़ी मारी, लेकिन बोले कुछ नहीं। युवक ने सोचा कि संत महापुरुष हैं, शायद आज भी इनका मौन व्रत है। वो तीसरे दिन फिर आया और उसने अपना प्रश्न दोहराया। कबीर साहब ने फिर से खूंटे पर हथौड़ी चलाई। अब ये देखकर युवक बड़ा परेशान हुआ और बोला, स्वामी जी, आखिर आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं 3 दिन से आपसे लगातार एक प्रश्न पूछ रहा हूं, लेकिन आप उसका कोई उत्तर नहीं देते। तब कबीर साहब ने कहा, मैं तो तुम्हें रोज ही जवाब दे रहा हूं। मैं इस खूंटे पर हर दिन हथौड़ी मारकर जमीन में इसकी पकड़ को मजबूत कर रहा हूं। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो इससे बंधे पशुओं द्वारा खींचतान करने से या किसी की ठोकर लगने से अथवा जमीन में थोड़ी सी हलचल होने पर यह निकल जाएगा। यही काम हमारे लिए सत्संग करता है। वो हमारे मन रूपी खूंटे पर निरंतर ही प्रहार करता है, ताकि हमारी पवित्र भावनाएं दृढ़ रहें। युवक को कबीर साहब ने सही दिशा बोध करा दिया।